Assalamu alaikum guests. This is me, Sania Rizwan from Startup Insiders Founder Stories. I hope you all are doing well. Today we have guest Mr. Umair Wazir, who is basically the founder and CEO of Hillstop Software House. Assalamu alaikum, sir. I hope you are doing well. Walaikum salam. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Alhamdulillah, we are fine. And we hope that we have a good time over here and we get to know many insightful things and facts from you. And welcome to Startup Insider. Thank you. Okay, so starting with the basic question, sir, we need to know about what is basically how this startup of Hillstop started and what was the major idea like जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसमें फाउंडर्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी होती हैं और कुछ एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि उनको एक मजबूर करती है कि वो एक प्लान के साथ एक नया जो है वो एक सेटअप बनाए या कुछ तो कोई ऐसी बैकग्राउंड स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे। फर्स्टली आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2020 जब कोविड था उस दौरान। तो पहली बात ये कि जो मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है हिल स्टोर, तो इसका जो नाम है ये मैंने सोचा था जब मैं था मैट्रिक में। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट टाइम। तो सिर्फ एक नाम ही था जो सोचा हुआ था कि ये मेरा सॉफ्टवेयर हाउस होगा, मैं बनाऊंगा। तो उसके बाद फिर 2020 में मैंने स्टार्टअप लिया शुरू किया। तो तब फाइनेंशियली आई वाज नॉट स्टेबल अलॉट, बट जो मेरी पहली जॉब थी जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने फूड पांडा में एज अ राइटर स्टार्ट की थी। तो मैंने स्टार्टअप वहाँ से लिया था। तो उसके बाद देन आई स्विच टू एन अदर सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ पे मैंने काम किया। मैंने एज अ वीए वहाँ पे सर्विसेज थी और माय फर्स्ट सैलरी वाज अराउंड 8,000 जो मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद ये था मेरी जर्नी का स्टार्टअप। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ अपना आइडिया शेयर किया कि हम अपना सॉफ्टवेयर हाउस अपनी फर्म बनाते हैं एक। तो उसमें से कुछ दोस्त थे मेरे जिनको मेरा आइडिया पसंद आया, कुछ को नहीं आया। उसकी रीज़न थी कि उनको जो मेरी टी एंड सी थी वो समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई। तो कुछ तब स्किप कर गए। उसके बाद फिर 8 दोस्त रह गए मेरे साथ, 3 स्किप कर गए थे स्टार्टिंग में ही। तो जब स्टार्टिंग फेज था वी वॉज नॉट स्टेबल, तो इनकम्स वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ स्ट्रगल ही थी। तो वो स्टार्टअप में टाइम लगता 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 फिर एंड में सिर्फ एक ही मेरा दोस्त था, फैज़ान मकबूल, जो मेरे साथ रह गया और अभी भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो दिस वाज स्टार्ट। ऑल राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू फाउंडर ये आपकी एक जर्नी रही है एंड दैट इज वेरी इम्प्रेसिव फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एंड सर इसमें एक चीज़ जो मैं आपसे उमैर पूछना चाहती थी वो ये है कि जैसे कि बहुत कंपटीशन है आईटी की फील्ड में और बहुत सी सिटीज़ में जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन हो गए हैं और ये कि वो फिर रन भी कर रहे हैं और मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन क्लाइंट्स हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो कंपटीशन है उसको आपकी कंपनी या आपका स्टार्टअप कौन सी वैल्यूज में ऐड कर सकता है, क्योंकि मैं बीट नहीं कहती, बीट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट व्हाट वैल्यू इट कैन बी एडेड, इट कैन ऐड इन द आईटी इंडस्ट्री। बेसिकली जो हमारा रोल हमारी लोकल मार्केट के लिए है वो किसी को बीट करना या फिर खुद को आगे लेके आना, इस तरह कुछ नहीं है। हमारा जो बेसिक प्लान था हमारी सोसाइटी के लिए वो ये कि हम अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज़ कोर्सेज वगैरह लेकर आएँ जो उनके लिए आगे सूटेबल साबित हों, जो स्किल्स वगैरह वो सीखें हमसे और फिर वो आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। स्टार्टिंग के अंदर हमने इस तरह किया था, आज से गालबन 6 महीने पहले, कि हमने जो अपनी सर्विसेज थी वो फ्री प्रोवाइड की स्टूडेंट्स को कि वो आएँ हमसे सीखें। बट एज अ मेजर फैक्टर हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन का कि फ्री की चीज़ जो मिलती है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो यही मसला हुआ। उसके बाद फिर हमने उसकी फीसिस वगैरह लगा दी और दैट्स द थिंग। तो दिस इज द थिंग आई गेस के हमारी सोसाइटी के लिए एक इनपुट है हमारी तरफ से कि अगर कोई सिंसियर बंदा जो अपने साथ है कुछ सीखना चाहता है तो वी आर फ्री टू हेल्प हिम। ऑल राइट सर, जैसे आपने बताया कि आपका जो स्टार्टअप का प्लान है वो स्टूडेंट्स को बेसिकली फैसिलिटेट करना है, फिर चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हो या वो पेड कोर्सेज हो। तो इसमें आप लोगों ने कौन कौन से कोर्सेज फील्ड में लॉन्च किए हैं और आप लोग कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं उसमें बेसिकली एक है ई कॉमर्स की फील्ड, जिसमें अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, एटसी, ये फील्ड्स हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। और इसके अलावा अदर आईटी प्लेसेस जिसमें आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, एसईओ, ये फील्ड्स हैं। तो हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने फॉरेन क्लाइंट्स को। तो और यही चीज़ें हम कहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं एज अ स्किल, जिसको आगे वो आउटपुट दे सकते हैं। ओके ओके। और सर इसमें एक चीज जो मैं पूछना चाहती थी कि इज देयर एनी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो कि आप लोगों ने लॉन्च किए हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं और उनको वो जॉब की सर्च में होते हैं, या उनको ये होता है कि वो कुछ कोर्सेज कर लें ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए? या वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। अगर कोई ऐसा काबिल बंदा है जो समझता है कि वो कैपेबल है, कर सकता है, तो वी आर ओपन टू हिम, इवन कि इट कैन ऑल्सो बी अ पेड इंटर्नशिप। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। और सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि ऑब्वियसली बीइंग लाइक यू एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू हैव जस्ट गिव योर बेस्ट इन द आईटी फील्ड, सो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं या आपको ये देख के एज इंस्पिरेशन आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं और आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी? जो एक मेजर इशू आता है हमारे यूथ के अंदर, वही है कि स्टार्टअप जब वो लेते हैं वो एक फील्ड के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहते। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किल स्टार्ट की है, उसको टाइम लगाया, सीखा, 3 महीने, 6 महीने, एक साल, तो उसके बाद जल्दी गिव अप कर जाते हैं कि अब कोई आउटपुट नहीं मिल रही, ना कोई क्लाइंट्स या कोई काम वगैरह इस तरह। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जब आपने एक स्किल की तरफ अगर आप स्विच कर गए हैं, तो उसमें आप खुद खुद को पॉलिश करें फुल। और उसके बाद उसी फील्ड में ही आप उसको आगे लेके चलें, उसी में आप काम करते रहें। तो बाकी इंशाल्लाह, बाकी नसीब की बात है, मेहनत आप अपनी पूरी करें। बाकी अल्लाह ने रिस्क देना है जिस बंदे का, जिस तरफ जहाँ लिखा है। हम्म। तो ये एक मेजर इशू आता है कि वो फील्ड्स स्किल्स स्विच करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो एक चीज़ की तरफ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ओके ओके, ऑलराइट। मेरा ये जो आपसे क्वेश्चन था सर, एक वो ये था कि जैसे पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी जो है वो उसमें काम कर रही हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, इसी तरह बाहर भी जो है वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग उस कंपटीशन में या उस चीज़ में कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारी आईटी इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंची है? हमारी आईटी इंडस्ट्री बनिस्बत बाकी जो हमारी कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, उनसे हम फिलहाल काफ़ी पीछे हैं। वो आईटी के लिहाज से हमसे काफ़ी आगे हैं। तो उसकी एक मेजर फैक्टर हमारी गवर्नमेंट भी है कि वो जो हमारी यूथ है उसको ज़्यादा आगे नहीं लेके आ रहे इस इंडस्ट्री के अंदर। कि जैसे अगर हम देख लें अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, तो ऐसे भी अभी हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर अभी तक कंप्यूटर का नाम और निशान ही नहीं है। तो वहाँ पे अभी तक जो भी सरकारी मामला हैं वो सिर्फ पेपर वर्क बुक पे ही चल रहे हैं। तो इस वजह से ये एक मेजर इशू है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हमारी गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी आगे निकल सकते हैं। ऑल राइट ऑल राइट। क्योंकि सर इतने लास्ट। मसले मसाइल आने के बावजूद भी हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बनिस्बत पहले के काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इस हमारी कंट्री की जो एक पिलर्स में से एक पिलर आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग है, डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान लाने में। तो अगर इसको अगर गवर्नमेंट पॉलिश करे तो हम इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि ऑब्वियसली आप काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपके नेक्स्ट फ्यू इयर्स की कुछ प्लान्स होंगे कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है आईटी इंडस्ट्री में भी काफ़ी जो है न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो लॉन्च हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ नेक्स्ट ईयर्स के आपके क्या प्लान्स हैं और गोल्स हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए? नेक्स्ट हमारे प्लान्स हैं कि हम फिजिकली यूएस की तरफ स्विच ऑन करें, वहाँ पे हम अपने फिजिकल क्लाइंट्स बनाएं, और उसके बाद आउटसोर्स वर्क जो है हम पाकिस्तान शिफ्ट करें। इसमें यह है कि जो हमारी यूथ है वो उसको भी काफ़ी हेल्प होगी, और बाहर से भी इनकम पाकिस्तान में आएगी, और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी स्किल्स पॉलिश होंगी और उनको कुछ सीखने को मिलेगा।
All right. So that's all for today. We wish you best of luck, sir, and we hope that Hillstop will get more and more success in the upcoming years. And we hope that we get to know many new things from the startup. And that's all for the audience who are watching us. And this is me, Sania Rizwan, signing out from Startup Insider Founder Stories. Today we have guest Mr. Umair Wazir, who is the CEO and founder of Hillstop Software House. Thank you so much for your presence, sir. Thank you. Allah Okay, Hafiz. audience, Allah Hafiz.